Hello everyone, I hope you are doing well. So today we are going to learn about the polynomials. So the polynomial means an algebraic expression in which the power of the variable is a positive integer. It's called a polynomial. Means अगर कोई भी algebraic expression का power अगर positive integer होता है तो उसको हम polynomial कहते हैं. Okay, let's have a look on this example. So the first example is 4x square. So the condition is the power of the variable must be a positive integer. ठीक है ना, मतलब जो भी हमारा वेरिएबल हम यूज़ करेंगे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसका वेरिएबल क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. अब इस एग्जांपल को देखो, 4x स्क्वायर, इसका पावर क्या है हमारा 2 है. इसका मतलब ये क्या है हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा. 2 यानी कि पॉजिटिव इंटीजर. इसका मतलब ये जो टर्म है हमारी 4x स्क्वायर ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक पॉलिनोमियल. उसके बाद सेकंड एग्जांपल क्या है, 9y + 3. इसमें आप देख सकते हो कि जो भी वेरिएबल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, y, तो इसका पावर जो है वो 1 है. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पावर नहीं है, लेकिन फिर भी हम 3 को पावर के साथ लिख सकते हैं. कैसे, तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं. ऐसा क्यों, क्योंकि हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक टर्म है, जैसे कि अगर a टू द पावर हमने 0 कंसिडर कर लिया तो उसकी वैल्यू होती है 1. ठीक है ना, ये हमने पढ़ा है. तो इसके अकॉर्डिंग हम 3 को 3y टू द पावर 0 लिख सकते हैं. अब यहाँ पे जो भी टर्म्स है, जो भी वेरिएबल्स है, ठीक है ना, तो उनका पावर क्या है, एक तो 0 है और इस एक के पास क्या है 1 है. इसका मतलब ये टोटल टर्म क्या है हमारी, ये पॉलिनोमियल हो जाएगी. सिमिलरली इस थर्ड एग्जाम्पल को देखो, थर्ड एग्जाम्पल क्या है 3 का मतलब हम इसको कोई भी एक वेरिएबल यूज करके उसका पावर 0 लगा दे तो हमें ओरिजिनल टर्म मिल जाएगी. तो ये भी एक हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा. वही अगर इस फोर्थ एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे क्या है √7. अंडर का मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है 1/2. और ये जो 1/2 है ये तो फ्रैक्शन है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर चाहिए. इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. उसके बाद एग्जाम्पल है हमारे पास 4x टू द पावर 1/3. यहाँ पर भी जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है 1/3 यानी कि फ्रैक्शन. इसकी वजह से ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा. उसके बाद है -3y². यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है हमारा, ठीक है ना, वो भले ही यहाँ पे निगेटिव है लेकिन पावर जो है हमारे वेरिएबल का वो तो पॉजिटिव है ना. पावर क्या है y का 2. इसका मतलब ये भी जो है वो एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलिनोमियल का. लास्टली हमारे पास है -5 को भी हम -5 टू दी पावर एक वेरिएबल कंसिडर करके उसका पावर 0 लिख सकते हैं. इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल हो जाएगा. अब हमने जो एग्जाम्पल्स देखे थे जैसे कि -5, 3, 4 या फिर ऐसे जो भी आप कांस्टेंट नंबर यूज़ करते हो पॉलिनोमियल को शो करने के लिए, तो उनका नाम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ठीक है, उनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहा जाता है. आफ्टर दैट वी विल लर्न द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द टर्म. ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमारे पास 3 टाइप्स आएंगे यहाँ पे. जो फर्स्ट टाइप होगा वो होगा मोनोमियल. ठीक है, मोनो का मतलब होता है 1, मतलब जिसमें एक ही टर्म होती है उसको कहा जाता है मोनोमियल. उसके बाद है बाइनोमियल. बाइनोमियल का मीनिंग होता है जिसमें 2 टर्म्स आती है. उसके बाद आता है ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल का मतलब होता है जहाँ पर 3 टर्म्स आती है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म हमारे पास कितने पॉलिनोमियल है, हमारे पास 3 पॉलिनोमियल है. द फर्स्ट वन इज मोनोमियल, देन बाइनोमियल एंड देन ट्राइनोमियल. तो मोनोमियल के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा 4x² एंड 7. यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पे जो भी टर्म्स है वो क्या है, सिंगल है. जैसे कि 4x² ये एक टर्म हो गई, उसके बाद 7 ये अलग से एक टर्म हो गई. इसके बाद बाइनोमियल के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो इस तरह से बाइनोमियल के एग्जाम्पल होंगे. जैसे कि हमने लिखा है 7x² + 4, सेकेंडली 3x टू द पावर 5 -1. यहाँ पे हमें पावर से कुछ भी लेना देना नहीं होगा. यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स. जैसे कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, मतलब 2 टर्म्स अगर होती है तो उसको कहा जाता है बाइनोमियल. सिमिलरली अगर ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल देखें तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल. ठीक है, 4x² + 8x - 5. यहाँ पे क्या है 3 टर्म्स है. फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी 4x², सेकेंड टर्म इज 8x एंड द थर्ड टर्म इज -5. इस तरह से टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होगा.
बेस्ड ऑन द टर्म्स। उसके बाद है नया टॉपिक, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इस एग्जाम्पल में देखो, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा 4x² + 6x - 3। अब इस एग्जाम्पल में देखो हमारे पास पावर क्या क्या है, इसका पावर है 2, देन पावर 1 और इसका पावर हो जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर है 2। इसका मतलब जो भी यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है उसका पावर कितना होगा, उसका डिग्री कितनी होगी, उसकी डिग्री हो जाएगी 2। सिमिलरली अगर सेकंड क्वेश्चन में देखो तो सेकंड एग्जाम्पल क्या है 7x⁹ - 7x⁵ -4। यहाँ पर भी जो हाईएस्ट पावर है वो है 9। इसका मतलब इसकी डिग्री हो जाएगी 9। अब ये तो हो गए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी एग्जाम्पल्स हमने कंसिडर किए हैं उसमें जो भी वेरिएबल यूज़ किया है वो एक ही वेरिएबल है, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाए तो उसकी डिग्री किस तरह से कैलकुलेट करनी है वो चेक करते हैं। इस एग्जाम्पल में देखो आप देख सकते हो ना, यहाँ पे हमने एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ किए हैं, ठीक है। हम टॉपिक क्या देख रहे हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। क्लियरली देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। द फर्स्ट वेरिएबल इज एक्स एंड देन हम यूज़ कर रहे हैं वाई। अब यहाँ पे आपको डिग्री कैलकुलेट करना है। डिग्री का मीनिंग होता है हाईएस्ट पावर, लेकिन यहाँ पे हर एक वेरिएबल का अलग अलग पावर है, तो कैलकुलेट कैसे करोगे। कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आप सिंपली ये जो पावर्स है, ठीक है ना, ये सारे जो पावर्स है यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है 1। सिमिलरली इसको भी जो पावर्स है उनको आपको क्या करना है, सिंपली ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसमें से हमें हमारी डिग्री मिल जाएगी। जैसे कि 2 + 5 कितना होता है, 2 + 5 = हो जाएगा 7। उसके बाद सेकंड क्या है 7 and 1, 7 + 1 = हो जाएगा 8। एंड उसके बाद है लास्ट 5 and 1, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है। इसमें से अब आपको कंपेयर करना है, जो 9 है उसका पावर तो 0 ही है। अब यहाँ पे देखो 4 अलग अलग नंबर है, 7, 8, 6 एंड 0। इसमें से सबसे हाईएस्ट कौन है, इसमें सबसे हाईएस्ट जो नंबर है वो है 8। इसका मतलब जो भी हमारा पॉलिनोमियल था उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री हो जाएगी 8, ओके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द डिग्री। जैसे कि बेस्ड ऑन द टर्म्स हमने देखा था कि हमारे पास 3 टाइप थे, वैसे ही हमारे पास बेस्ड ऑन डिग्री के लिए भी 3 टाइप है। सबसे पहला होगा कि अगर हमारे पास डिग्री 1 है तो उसका नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है 1, और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं 4x + 7 एंड 9x, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ना, इस एग्जाम्पल में जो हमारा वेरिएबल है x, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और हमें वही चाहिए। अगर डिग्री 1 होती है तो वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमें टर्म्स मैटर नहीं करेंगे, यहाँ पे आप 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, जितने भी टर्म्स यहाँ पे आप ले सकते हो, सिर्फ उसका क्या होना चाहिए, जो डिग्री है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हमारे पास डिग्री 2 हो जाए तो उसका नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रा का मीनिंग होता है 2, ठीक है। इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा उसका पावर जो है, हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। 9x² 3x² + 5, इसमें देखो 9x² जो है इसमें भले ही यहाँ पे एक ही टर्म है लेकिन उसका जो पावर है वो 2 है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। सिमिलरली 3x² + 5x, इसमें भी जो डिग्री है वो है 2, इसका मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसके बाद अगर हमारे पास डिग्री 3 हो जाए तो उसका नाम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब उसमें जो भी आपकी डिग्री होगी, जो भी आपका हाईएस्ट पावर है वो 3 होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं 4x³ एंड 9y⁻³ मीन्स 9y³ - 4। इसमें आप देख सकते हो ये जो 4x³ है, ठीक है ना, 4x³ यहाँ पे जो डिग्री है वो है 3, इसकी वजह से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। सिमिलरली जो सेकेंड एग्जांपल है इसमें भी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, इसकी वजह से ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनोमियल विद डिग्री n। इससे पहले हमने जो भी डिग्रीज देखी थी वो नंबर के फॉर्म में थी। अगर हमारे पास डिग्री n हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको किस तरह से लिखा जाता है वो हम देखते हैं।
यहाँ पर आपके पास एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम an x टू द पावर n प्लस, अब यहाँ पे देखो ये जो n है ये कुछ ना कुछ नंबर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, हम इन जनरल n कंसिडर कर रहे हैं। अब अगर हम इस नंबर को एक एक से कम करते जाए, रिड्यूस करते जाए, तो ये कैसे होगा, an-1 x टू द पावर n-1। सिमिलरली इससे एक और नंबर छोटा अगर लिखना है तो an-2 x टू द पावर n-2 प्लस, ऐसे ही अगर कंटिन्यू करते जाए तो एक टर्म ऐसी आएगी जिसमें ये a2 हो जाएगा, मतलब 2 सेकेंड पोजीशन, मतलब सेकेंड नंबर होगा x टू द पावर 2, उसमें से भी अगर एक कम कर दो तो a1x प्लस a0। अब x टू द पावर 0 अगर हम यहाँ पे लिखे भी, ठीक है ना, x टू द पावर अगर हम 0 यहाँ पे लिखते भी हैं तो भी उसका कुछ मतलब नहीं होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है a0, ठीक है। अब ये जो पॉलिनोमियल है ये रिड्यूस होते चले जा रहा है बड़े नंबर से छोटे, ठीक है ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जैसे कि सपोज ये अगर बहुत बड़ा नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, उससे छोटा नंबर, ये उससे छोटा, फिर ऐसे छोटा छोटा करते करते हम कहाँ तक आ जाएंगे, एक कांस्टेंट नंबर तक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x। यहाँ पे हमने x यूज़ किया है तो हम क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल इन x विद डिग्री n। हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या थी यहाँ पे n, क्योंकि ये तो देखो छोटे छोटे होते जा रहे हैं, n-1 n-2, मतलब ये कम होते चले जाएगा ना, तो हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे n हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे x यूज़ नहीं करना, अगर आपने यहाँ पे y यूज़ कर लिया, ठीक है ना, अगर सपोज आपने यहाँ पे x की बजाय अगर y लिख लिया इस तरह से, तो ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, पॉलिनोमियल इन y हो जाएगा। जो भी आप वेरिएबल यूज़ करोगे आपको बस उसका वेरिएबल वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पे क्या देखना है, अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मीनिंग ये होगा कि उसको आपको इस तरह से अरेंज करना होगा ताकि उसकी जो पावर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। जैसे कि सबसे पहले आपको लिखना होगा जो भी हाईएस्ट पावर है वो, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, ये, ठीक है ना, ये टर्म है 8x टू द पावर 8, इसका पावर सबसे बड़ा है, तो आपको ये टर्म सबसे पहले लिखनी होगी, ये टर्म आएगी इस तरह से। उसके बाद इससे छोटी टर्म क्या है, वो है 5, तो ये टर्म आएगी इसके बाद। उसके बाद इससे छोटी टर्म क्या हो जाएगी, ये 7x टू द पावर 3, ठीक है। और इससे भी छोटी टर्म क्या है अब हमारे पास इससे छोटी कुछ है नहीं वेरिएबल वाली, बचा क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो इसको एज इट इज लिख लो, ठीक है। ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद आता है आपके लिए इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म बहुत सिंपल है, ठीक है ना। इंडेक्स फॉर्म यानी क्या होता है, जो भी टर्म्स यहाँ पे मिसिंग है उसको लिखना होगा, ठीक है। इंडेक्स फॉर्म, अगर आपको इंडेक्स फॉर्म लिखना है तो आप क्या करोगे, जो भी पावर्स यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है ना, जो भी पावर्स यहाँ पे मिसिंग है सिर्फ उनको आपको उनका कोएफिशिएंट 0 बना के लिखना होगा। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, 8x टू द पावर 8, तो ये टर्म आपको एज इट इज़ लिखनी होगी। इसके बाद आपके पास 8 से छोटा नंबर क्या होता है, 7, पावर 7 वाली टर्म है क्या यहाँ पे आपके पास, नहीं है, तो आप उसको कैसे लिखोगे, उसको लिखने के लिए आप क्या करोगे, एक प्लस का साइन दे दो, उसके बाद एक 0 लिख लो। 0 इंटू एनी वेरिएबल 0 होता है, ठीक है ना। तो अगर हमने ये टर्म यहाँ पे ऐड भी कर दी तो उसका जो इफेक्ट है वो हमारे ओरिजिनल पॉलिनोमियल पे नहीं होगा। अब पावर 6 की टर्म है क्या यहाँ पे, पावर 6 वाली भी टर्म नहीं है, तो उसको किस तरह से लिखोगे आप, सिंपली प्लस का साइन दे दो, उसके बाद लिखो 0, देन आप क्या लिखोगे, x टू द पावर 6। उसके बाद आपके पास पावर 5 की टर्म है यहाँ पे, ओके, तो पावर 5 की टर्म भी लिख लो, हो गया। इसके बाद पावर 4 वाली टर्म है क्या, नहीं है, तो पावर 4 की टर्म को किस तरह से लिखोगे, उसको लिखोगे आप यहाँ पे सिंपली, जैसे कि ये सारे टर्म्स लिखे वैसे वो भी लिखना होगा। पावर 3 की टर्म हो गई, उसके बाद पावर 2 की भी टर्म नहीं है, पावर 1 की भी टर्म नहीं है, तो उस दोनों को टर्म्स को भी आपको इसी फॉर्मेट में लिखना होगा। तो कैसे लिखोगे आप, ठीक है, पावर 2 और पावर 1 की टर्म हमने लिख ली। इसके बाद बच्चा क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको भी लास्ट में लिख लो। तो ये होगा आपका इंडेक्स फॉर्म। अब इसी से रिलेटेड होता है एक कोएफिशिएंट फॉर्म। जैसे कि इंडेक्स फॉर्म में आपको क्या करना होगा, इंडेक्स फॉर्म में जो भी मिसिंग टर्म्स है, ठीक है ना,
इसकी जो भी मिसिंग टर्म्स, जो भी मिसिंग पावर वाले टर्म्स है, उनको आपको इस तरह से लिखना होगा। कैसे लिखोगे? 0 इंटू एक्स टू दी पावर, जो भी पावर वाली टर्म मिसिंग होगी उसको लिखना। और ये लिखते समय हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। इंडेक्स फॉर्म इससे रिलेटेड है, सॉरी कोएफिशिएंट फॉर्म इससे ही रिलेटेड है। जैसे कि इंडेक्स फॉर्म में आपने क्या लिया था? इसके इंडेक्स यानी कि पावर्स को देखा था। पावर का दूसरा नाम इंडेक्स होता है ना, तो ये जो इंडेक्स फॉर्म है इसके पावर से रिलेटेड होगा। जो भी पावर्स मिसिंग है वो वाले टर्म्स आपको यहाँ पे लिखनी होगी। अब कोएफिशिएंट फॉर्म यानी क्या होगा? इसके कोएफिशिएंट से रिलेटेड होगा। मतलब आपको करना क्या है? जो भी कोएफिशिएंट्स है सारे नंबर्स के, उनको लिखना होगा। तो सबसे पहला कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास? 8 है, तो यहाँ पे लिखो 8। उसके बाद क्या है? 0, ठीक है। उसके बाद है 0, देन एक और 0 है हमारे पास। उसके बाद क्या है? -4। उसके बाद क्या है? एक 0, देन 7, देन क्या है हमारे पास? एक और 0 है। उसके बाद क्या है? लास्ट में एक और 0 है हमारे पास। एंड फाइनली सिर्फ एक ही नंबर बचा है, जो है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना, वो है -3। हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको कोएफिशिएंट फॉर्म भी लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते समय क्या करोगे? नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर के इसमें अरेंज कर दोगे, ठीक है ना। पावर्स को सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना। उसके बाद इंडेक्स फॉर्म यानी क्या होगा? जो भी मिसिंग पावर वाली टर्म है उनको 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देना। कोएफिशिएंट फॉर्म यानी क्या होगा? जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट्स आते हैं, जितने भी टर्म्स है, उनको इस तरह से ब्रैकेट में कॉमा करके सेपरेट करके लिख देना, ठीक है। आई होप आप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।